अभय दुबे, प्रचार शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं आप हार गए बुरी तरह से, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री पर एक के बाद एक 100 हमले किए, निजी 100 गालियां दी हैं। तो जनता सब देख रही है, प्रचार भी हारेंगे, चुनाव भी हारेंगे। पहले तो मानक जी, मैं थोड़ा सा चर्चा को प्रारंभ करता हूं। पहले चरण का जो वोटिंग हुआ, प्रधानमंत्री जी गुजरात का बेटा खुद को बताते रहे, खूब प्रचार किया चप्पे चप्पे पर, फिर भी जनता सहमत नहीं हुई उनके आश्वासनों से और 5 से 7% तक वोटिंग कम हुआ है। और उन जिलों में वोटिंग कम हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, और उन जिलों में वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा अच्छा रहा है जहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इसका संकेत क्या है? जैसे नर्मदा में 68% है, डांग में 64% है, तापी में 72% है, वहीं राजकोट और सूरत में 55 और 57% वोटिंग है। इसका संकेत है कि प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कामों को, उनके कृतित्व को, व्यक्तित्व को नकार दिया गुजरात की जनता ने। पहले फेज का ये साफ संदेश है। दूसरी बात, शलभ मणि जी ने कहा कि बेटा, भाई और नायक। तो क्या बेटा, भाई और नायक का व्यवहार इस प्रकार का हो अपने ही प्रांत के लोगों के साथ कि 80% बच्चे वहां एनीमिक हो जाएं, 66% महिलाएं एनीमिक हो जाएं, 2,84,000 केसेस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, नार्कोटिक ड्रग्स के प्रोहिबिशन के हो जाएं, चप्पे चप्पे पर गुजरात के जहरीली शराब बिके। ये बेटे, नायक, भाई का व्यवहार हो सकता है गुजरात प्रांत के साथ? गुजरात के भविष्य को 22 परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं के पेपरों में धांधली करके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दे, ये नायक का व्यवहार तो मैं नहीं मानता कतई हो सकता है। 1 लाख आदिवासी भाइयों के पट्टे जिला स्तर पर ही निरस्त कर दिए जाएं, मैं नहीं कह रहा हूं, हाईकोर्ट कह रहा है कि ऐसा लग रहा है 2006 से अब तक आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट ही नहीं किया। क्या प्रत्येक 1 सप्ताह में 1 दिन बिजली को कि औद्योगिक घरानों को कहें कि आप बिजली उपयोग नहीं करें क्योंकि 500 मेगावाट की डिफिशियंसी है? ये गुजरात के नायक का और बेटे का व्यवहार गुजरात की जनता के साथ हो सकता है? बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर गुजरात की जनता ने इस बार मोदी जी से खास करके प्रश्न किया है। और मैं परसेंटेज की विशेष जिक्र इसलिए कर रहा हूं माणक जी कि 2002 के बाद से आप देखिएगा तो जैसे जैसे परसेंटेज कम हुआ वैसे सीट कम होती गई। 127 सीट से 117 पे आए, 115 पे आए और 99 पर आ गए। ये संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से गुजरात की जनता का मोह भंग हुआ है। और मोरबी की घटना द्रवित कर देने वाली, दिल को दुखाने वाली है, जिसमें मोदी जी ने एक चौकीदार को जेल भेज दिया और जयसुख भाई को सुखी रहने का आशीष दिया। पूरे परिवार के साथ खड़े हो गए, सब तो डायरेक्टर थे, बहू, बेटा, जयसुख भाई सब डायरेक्टर थे, सबको आशीर्वाद प्रदान कर दिया। और अंदर किसको कर दिया? एक चौकीदार को अंदर कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी, इन सब सवालों के जवाब आपको इस चुनाव में देने होंगे। और मुझे लगता है कि जो दूसरा चरण है वो निर्णायक साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता अवसर देने वाली नहीं है।